हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई ऑटो लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक प्योर का लिथियम आयन बैटरी आया हुआ है। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि इस बैटरी को हम कैसे इसे ओपन करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसमें रियल में प्रॉब्लम क्या है। कस्टमर का ये कहना है कि ये बैटरी चलती तो है, लेकिन 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद ये हमारा स्कूटर जो होता है वो बंद हो जाता है। तो रियल में ये ओवर टेम्परेचर के कारण हो रहा है। तो इसमें या तो बीएमएस का इशू होगा, या इसके अंदर जो थर्मिस्टर होता है उसका इशू होता है, या फिर कोई सेल डैमेज होगा। तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम निकलता है। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक बीएमएस लगा हुआ है। इस बीएमएस को हम बाहर करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे आपको ये पूरा बीएमएस को बाहर करना है। तो इसका लॉक खोलिए, पहले यहाँ से दबाइए, और ऐसे नहीं, यहाँ से थोड़ा सा दबा के, ये लॉक है, लॉक को दबाइए और खोलिए धीरे धीरे। ये रुक जाओ, ये चिपकी हुई है, इसको ना यहाँ से हटाओ पहले। दोस्तों, इस गम को हटाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, गम हटाइए। यहाँ पर भी है जो कि थर्मिस्टर लगा हुआ है। ये बीएमएस हमने अलग कर दिया है दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा इसका, जैसा कि प्रॉब्लम इसमें है कि ये ओवर गर्म हो जा रहा है, तो थर्मिस्टर को एक बार चेक कर लेते हैं। 10-36 नेक्स्ट। दोनों पे आ रहा बराबर 10-35 राइट। दोस्तों, थर्मिस्टर तो ये सही बता रहा है। अब दूसरे साइड वाला थर्मिस्टर को भी चेक कीजिए। दस 35 या 34 आ रहा ना, वो भी 10-34 आ रहा। ठीक है, 2-3 ओम का फर्क है, यानी यहाँ सही है ये दोनों थर्मिस्टर। फिर इस साइड वाला भी है, इसको भी चेक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। थोड़ा सा डाउन है एक। तो दोस्तों, जैसे इसमें थर्मिस्टर हमें 4 लगा हुआ है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, 2 + 2, तो हम सेल्फ चेक किए तो 10-34 आ रहा था इसमें, 10 और इसमें भी 10-34, लेकिन एक में कुछ कम है। तो ऐसी स्थिति में हमें थर्मिस्टर को चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये चारों के चारों इक्वल होना चाहिए। लेकिन थर्मिस्टर अभी सही मानी जाएगी, क्योंकि 2-4 ओम का ही फ़र्क है। लेकिन बेस्ट ये होता है कि हम इसको चेंज कर दें, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि गर्म होकर के ये बंद हो जा रहा है। लेकिन थर्मिस्टर के साथ साथ हमें सेल को भी चेक करना पड़ेगा। कोई ना कोई सेल वीक होने से भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो अब हम इसे खोलेंगे और बाहर निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें से कौन सा सेल ख़राब है। तो इसके लिए हमें ये जो कनेक्टर है वो बाहर करना होगा। तो उसके लिए आपको पहले तो खोलना होगा आयरन से।
दोस्तों अब हम ये सारा चीज़ खोल चुके हैं, इसका BMS भी हट चुका है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें से एक थर्मिस्टर ख़राब है। अब मैं बैटरी पैक को चेक कर रहा हूँ कि क्या बैटरी ख़राब है या नहीं। इसके लिए ब्लैक वायर जो आप देख रहे हैं ये कॉमन वायर है और इसमें आपको ब्लैक तार जोड़ देनी है और फिर यहाँ आपको वोल्टेज चेक करते जाना है, जो कि बढ़ते हुए क्रम में हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए। देखिए ऐसा हो रहा है कि नहीं, ठीक से लगाइए। हाँ लगा दिया, वहाँ पे तार लगा। तो अभी आपको वोल्टेज नहीं आ रहा है तो शायद ये खुला हुआ है, देखिए आ गया। यानी हमें यहाँ पे ये माइनस ही खुली है इसलिए यहाँ नहीं आ रहा था वोल्टेज। तो पहले इसे हमें जोड़ना पड़ेगा, पहले इसे जोड़िए। दोस्तों आप वोल्टेज चेक कर रहे हैं, देखते हैं कि इसमें से कौन सा सीरीज ख़राब है या सही है। अभी वोल्टेज के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले सीरीज में 3.96 आ रहा है। अब दूसरे सीरीज यानी ब्लैक प्रोब को कॉमन रखिए, आगे बढ़िए। 7.9 आगे 11.88 आगे बोलते जाओ। 15.85 आगे बढ़ते जाइए। 18 के आसपास ठीक है। 19.80 19.3 ठीक है। 23 ठीक है। 23.7 27.7 31.6 35.6 39.5 34.5 oh sorry 43 47.4 51.4 55.3 59.3 63.3 60 पॉइंट लास्ट हो गया जी। कितने सीरीज का है गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी तो दोस्तों अब हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो सेल है, जैसा कि वोल्टेज हमने अभी देखा तो वोल्टेज लगभग सही आ रही है। किसी में भी 2 से नीचे नहीं गई है या 3 से नीचे किसी की गई है क्या, देखिए। नहीं सर, अगर एवरेज देखें 3 से ऊपर है तो अगर 3 से ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये सेल बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर इसका मिनिमम जो डिस्चार्जिंग वोल्टेज है लगभग 3 के बाद कहा जा सकता है। लेकिन जैसा कि आपने सुना भी होगा वोल्टेज के बारे में, यहाँ पे आपके वीडियो में बताया गया है, तो उसको अगर एवरेज देखते हैं तो ये कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो 3 से नीचे है। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि इसका सेल ओके है। तो अब हम इसे बैलेंसिंग करेंगे और बैलेंसिंग करने के बाद भी अगर नहीं हुआ तो हमें इसका IR टेस्ट करना पड़ता है। हालांकि इसमें एक तो फॉल्ट है कि जैसा कि आपने इधर देखा था कि इस थर्मिस्टर का वैल्यू कुछ कम आई है, तो हमें थर्मिस्टर चेंज करना पड़ेगा। तो ये ओवर हीट होना बंद हो जाएगा। पहले तो मैंने सोचा था कि इसे खोलूं, लेकिन जब सेल अगर सही है तो खोलने की आवश्यकता नहीं, हम बैलेंस करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इस बैटरी के अंदर फाइनली थर्मिस्टर ख़राब है। हालांकि मैंने सोचा था कि सेल भी डैमेज होगा, लेकिन हमने जब यहाँ पे कनेक्टर से वोल्टेज चेक किए वो बिल्कुल ओके मिला है। तो इसे खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, एक बार हम इसको बैलेंस ज़रूर करेंगे जिससे ये प्रॉपर चले, और थर्मिस्टर हमें इसका चेंज करना पड़ेगा।
अब थर्मिस्टर कैसा होता है वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये स्मार्ट BMS है डेली कंपनी का। तो इसमें नॉर्मल लगा हुआ है, प्योर कंपनी का। तो ये थर्मिस्टर लगा हुआ होता है, ये जो कि अंदर में गया हुआ है, ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं। इसमें भी 4 लगा हुआ है और फिर यहाँ पर भी यानी दो ये हैं और 2 ये हैं, टोटल 4 थर्मिस्टर है। ये एक प्रकार से रईसर होता है, काइंड्स ऑफ रईसर होता है, थायरिस्टर के ग्रुप में आता है। तो मुझे इसका वैल्यू अलग है, और जबकि इसमें लगा हुआ 10K का, और मैंने उसे टेम्परेचर दे करके देखा, फिर भी उसकी वैल्यू शिफ्ट नहीं हुई। तो हम मान लीजिए कि अगर थर्मिस्टर ख़राब है या नहीं है, इसको हम आसानी से भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसमें चेक किया था तो उसमें वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आई थी। फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि थर्मिस्टर कैसे चेक किया जाता है। थर्मिस्टर चेक करने के लिए पहले मैं इसको बाहर निकालूंगा। निकालिए इसे। आ रही कुछ कितनी आ रही है? 9.28। अब हम इसमें थोड़ा सा हीट दे रहे हैं, आयरन गर्म करके। देखिए चेंजिंग होनी चाहिए, या तो बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए। कि बढ़ रही है, घट रही है? घट गई है सर। घट रही है जी। इसका मतलब हमारा ये थर्मिस्टर काम कर रहा है। यस। नेक्स्ट उसी तरह से हम दूसरे को भी देख सकते हैं। हो रही कुछ? जी, कम हो गई है। कम हो रही है जी। इसका मतलब ये थर्मिस्टर काम कर रहा है। जबकि मैंने इसको कोशिश किया हीट देने की, इस बैटरी के अंदर वो तो अपने पॉइंट पे आ जाएगी। जैसे वो टेम्परेचर, हाँ, यानी टेम्परेचर घटेगा तो अपने रियल वैल्यू पे वो आ जाएगी। तो फाइनली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसमें थर्मिस्टर ख़राब है। वो आपको जो थर्मिस्टर ख़राब होता है तो हमें क्या करना होता है कि जो वैल्यू लगी हुई है वही लगाना होगा। अगर वो 20K का है तो 20K ही लगाना पड़ता है, 10K का है तो 10K का, या 4.7K का लगा है तो 4.7K का ही लगाना होगा। क्योंकि जब तक ये प्रॉपर काम नहीं करेगा तो ये क्या करेगा कि बंद हो जाएगा। तो अभी तो हमारे पास थर्मिस्टर नहीं है। अब मार्केट के अंदर ये थर्मिस्टर आसानी से मिलता नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा? बाय द वे, अगर थर्मिस्टर नहीं मिलेगा तो मुझे पूरा का पूरा BMS चेंज करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ढूंढने से ये मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास थर्मिस्टर हो और तो आप इसको लगा सकते हो, और नहीं तो पूरा का पूरा BMS चेंज करना पड़ता है। तो फाइनली इसमें अभी जो फॉल्ट आया है इस बैटरी के अंदर वो थर्मिस्टर का है। तो दोस्तों लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा कि आप किसी भी तरह का लिथियम आयन बैटरी पैक सॉल्यूशन सीखना चाहते हैं, चाहे वो सोलर इन्वर्टर के लिए यूज हो या लिथियम आयन बैटरी जो कि आजकल स्कूटी वगैरह में भी यूज़ किया जा रहा है, या फॉस्फेट बैटरी का प्रयोग किया जा रहा है, ये सारा आपको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है और आपके हाथ से एक पैक भी बनाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हेवी लोडर गाड़ियाँ जो कि ऑटो आजकल आ रहे हैं, अमरा राजा का चार्जर हम आपको सिखाएंगे, मिंडा का भी, और साथ साथ में आपको एक्जीकॉम का भी चार्जर के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस लाइन में अगर पहले से हैं, अगर एस्टिमेटिक डायग्राम आपके पास नहीं है तो आपको हम एस्टिमेटिक डायग्राम भी सभी चार्जरों का प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।